तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, तारीख़ में एक वाक़या मिलता है कि एक शख़्स अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मिस्र के एक साहिली इलाके पर मुक़ीम था। एक रोज़ चहलकदमी की गर्ज़ से वो समंदर के साहिल पर जा पहुँचता है तो देखता है कि एक ख़ैमा मौजूद है और उस ख़ैमे में एक ऐसा शख़्स है जो कि हाथ-पाँव से माज़ूर है, बिनाई से भी महरूम है। लेकिन अपनी इस हालत के बावजूद उसके लबों पर ये जुमले हैं कि वो बावाज़ बुलंद कह रहा है कि ऐ मेरे रब! मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफ़ीक बख्श दे, क्योंकि तूने मुझे अपनी मख़लूक़ात में बहुत सो पर फ़ज़ीलत और फ़ौक़ियत बख्शी है। लिहाज़ा इस फ़ज़ीलत और फ़ौक़ियत पर मुझे अपनी हम्द व सना करने वाला बना दे। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद कहते हैं कि जब मैंने ये दुआ सुनी, जब मैंने ये कलमात सुने तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक शख्स जो कि हाथ-पाँव से माज़ूर है, बिनाई से भी महरूम है, ज़िंदगी में ताज़गी का कोई अंसर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वो अपने रब से अपनी नेमतों पर शुक्र का सवाल कर रहा है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उनके पास जाऊँ। लिहाज़ा वो उनके पास जाता है और जाकर सलाम करता है और सलाम करने के बाद पूछता है कि हज़रत, आप अल्लाह से किस नेमत पर और फ़ौक़ियत और फ़ज़ीलत पर उसकी हम्द व सना का सवाल कर रहे हैं? तो वो माज़ूर शख़्स फरमाने लगते हैं कि आपको क्या मालूम कि मेरा मेरे रब के साथ क्या मामला है? बाख़ुदा अगर वो आसमान से आग बरसाकर मुझे राख कर दे, पहाड़ों को हुक्म दे कि मुझे कुचल डाले, समंदरों से कहकर मुझे गर्क कर दे और ज़मीन को अगर मुझे निकल जाने का कह दे, तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे इस नातवा जिस्म में इस ज़बां की बेबहा नेमत को तो देखिए कि ये सालिम है, तो क्या इस नेमत पर मैं अपने रब का सारी ज़िंदगी शुक्र अदा ना करूँ? और फिर फरमाने लगी कि अच्छा सुनो, मेरा एक बेटा है जो हमेशा मेरी खिदमत में मसरूफ़ रहता है। लेकिन न जाने क्या बात हो गई कि 3 दिन से वो मेरे पास आया नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है। अगर आप पता करके बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने सोचा कि ऐसे साबिर और शाकिर और मोहताज शख्स की खिदमत से बढ़कर मेरे लिए क्या सादत की बात हो सकती है। लिहाजा मैं उस शख्स की तलाश में, उस नौजवान की तलाश में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद एक दर्दनाक मंजर मेरी आंखों को दिखाई दिया कि मट्टी के 2 तोदों के दरमियान एक नौजवान की लाश मौजूद है। मालूम करने पर पता हुआ कि ये तो उसी माजूर शख्स के बेटे की लाश है। अब्दुल्ला कहता है कि इस बेगौर कफ़न लाश को देखकर मेरी आँखों से आँसू जारी हो गए, लेकिन साथ ही मुझे ये फ़िक्र लाहक हो गई कि मैं आखिर उस माज़ूर शख़्स को उसके बेटे की इस अलमनाक मौत की खबर कैसे दूँगा। अब्दुल्ला कहता है कि मैं बड़ी हिम्मत बंधाकर उस शख़्स के पास गया, उस माज़ूर शख़्स के पास, और मैंने एक लम्ही तमहीद मानने के बाद बिल आखिर उन्हें इस वाक़ये की इत्तला कर दी। मैं ये सोच रहा था कि कौन बाप होगा जो अपने बेटे की इस अलमनाक मौत की खबर सुनकर जिसका जिगर पारा-पारा ना हो। लेकिन अब्दुल्ला कहता है कि मैंने देखा कि उनकी आँखों से आँसू तो जारी हुए, लेकिन साथ ही उनके लबों पर ये जुमले थे कि ये आँसू भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि गम का गुबार इन अश्कों में ढलकर निकल जाता है। और शिकवे शिकायतें करने के बजाय उनके लबों पर ये जुमले थे कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने मेरे बेटे को नाफ़रमान पैदा नहीं किया, जिसने उसे जहन्नुम का ईंधन बसने से बचा लिया। और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और साथ ही एक चीख निकली और उसके साथ ही उस माज़ूर शख़्स की रूह परवाज़ कर गई। अब्दुल्ला कहता है कि इस माज़ूर शख़्स की अचानक इस तरह मौत से मेरे ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए और मैं फूट-फूट कर रोने लगा। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर लोग इर्द-गिर्द जमा हुए। जब ख़ैमे में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि तमाम लोग उस माज़ूर शख़्स से लिपट-लिपट कर फूट-फूट के रो रहे हैं और साथ ही ये कहते जाते हैं कि हाय! हम कुर्बान इन आँखों पर जिन्होंने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। हम इस जिस्म पर कुर्बान के जो आराम के वक़्त भी अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज़ रहता था। हम कुर्बान इस पर जिसने कभी अपने रब की नाफ़रमानी नहीं की। अब्दुल्ला कहता है कि जब मैंने लोगों से ये सुना तो मैंने हैरान होकर पूछा कि ये कौन शख़्स है? क्या तारुफ़ है इनका? तो लोग कहने लगे कि आप नहीं जानते? ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के सच्चे आशिक और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शागिर्द हज़रत अबू कलाबा रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब्दुल्ला कहते हैं कि जब मैंने इस अज़ीम हस्ती की तकफ़ीन और तदफ़ीन से फ़राग़त हासिल करके रात को सोया तो मैंने ख़्वाब में देखा कि आप जन्नत के बाग़ात में सैर-ओ-तफ़रीह कर रहे हैं। जन्नत ही का लिबास ज़ेब तन किया हुआ है और कुरान की वो आयत तिलावत फ़रमा रहे हैं जिसका तर्जुमा है कि सब्र करने पर तुम पर सलामती हो और आखिरत का घर ही बेहतरीन ठिकाना है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने पूछा कि आप तो वही माज़ूर शख़्स हैं ना? तो कहने लगे कि जी हाँ, मैं वही माज़ूर शख़्स हूँ। और याद रखो अब्दुल्ला, अल्लाह के यहाँ चंद बुलंद मरातिब और दर्जात ऐसे हैं जिन तक रसाई मुसीबत में सब्र, राहत में शुक्र और जलवत और खलवत में खौफ खुदा के बगैर मुमकिन नहीं। और अल्लाह ने इसी सब्र और शुक्र की बदौलत मुझे इन नेमतों से सरफराज फरमाया है। अज़ीज़ान मन, एक तरफ अल्लाह के ये नेक बंदे हैं जो बड़ी-बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार होने के बावजूद भी सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देते थे और
ہمیشہ اپنی زباں پر شکر کے کلمات رکھتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ذرا سی مشکل پریشانی اور مصیبت میں فوراً اپنے رب سے دوری اختیار کر بیٹھتے ہیں، اس سے بغاوت کر بیٹھتے ہیں اور زباں سے شرکیہ کلمے جاری کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ان ہستیوں سے سیکھنا چاہیے، ان کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و شکر کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔